दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं गढ़वाल भवन में हूं और अशोक अज्ञानी जी मेरे साथ हैं। आपने पिछली तमाम वीडियो में भी देखा होगा, लेकिन आज बाबा साहब की जयंती भी है और ये आप जो पोस्टर यहाँ पर देख रहे हैं, माता दीन एक फ्रीडम फाइटर, आज़ादी के आप क्रांति, जब पहली क्रांति हुई थी 1857 में, तो लोग कहते हैं कि मंगल पांडे ने आज़ादी की क्रांति की शुरुआत की थी। लेकिन स्टोरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टोरी अशोक अज्ञानी जी, प्रोड्यूस डायरेक्टर आर.के. खन्ना जी हैं कोई इसके, और ये हमेशा से आप ये पोस्टर देख सकते हैं माता दीन जी का है। और इन्हें अशोक अज्ञानी जी से बात करेंगे और जानेंगे कैसे वो आज़ादी के पहले क्रांतिकारी थे। सर क्या कहेंगे? लोग तो मंगल पांडे जी को जानते हैं कि मंगल पांडे जी 1857 की क्रांति की शुरुआत उन्होंने की थी, तो माता दीन कैसे फिर? और इनके ऊपर एक स्टोरी भी बन रही है। देखिए, जो जिन लोगों के प्रतिनिधि थे, उन्होंने जो लिखना पढ़ना जानते थे, जो इतिहास लिखते थे, जिनके घर में सरस्वती को, शिक्षा को कैद करके रखा हुआ था, और उन्होंने अपने ही लोगों को उसमें भूमिका में प्रतिनिधि दिखाया कि भाई हमारे मंगल पांडे जी यही थे। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम उनकी कुर्बानी पे बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे हैं कि उनका वो कोई रोल नहीं था या उनकी कुर्बानी कोई कम थी। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। उसमें और भी 50-60 शहीद हुए जिनको फांसी लगी, कुछ को गोलियां लगीं, जो विद्रोह हुआ, हजारों लोग मारे गए, बाद में विद्रोह इतना फैल गया। तो जिनकी भी वहाँ कुर्बानियाँ हुई, जो भी चीज़ें हुई, उन तमाम हर आदमी की कुर्बानी की एक वैल्यू है। लेकिन इसके सूत्रधार माता दीन, जो 1857 की लड़ाई हुई और 2 मोर्चों पे माता दीन लड़ रहे थे, वो सिर्फ विदेशी ताकतों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वो इस भारत की जो वर्ण व्यवस्था के द्वारा, मनुवाद के द्वारा थोपी गई घोर जाति व्यवस्था के विरुद्ध भी लड़े। 2 मोर्चों पे वो नौजवान लड़ा और वो सही मायने में उस सूत्रधार हैं उस 1857 के जो महान विद्रोह हुआ, पहला भारत का आज़ादी का आंदोलन हुआ। क्योंकि जब हमने पढ़ लिखे, जब बाबा साहब के अधिकार मिले, इसीलिए हमने आज बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के दिन इसको, आज ये पोस्टर को हम रिलीज़ कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जब हमें अधिकार दिया संविधान में पढ़ने लिखने का, और उसके बाद जब आज हम 50, 60, 70 साल बाद जब पढ़ लिख करके अंग्रेजी, हिंदी, सारी भाषाओं में पढ़ लिख करके जब हम इतिहास को देख रहे हैं, जब मंगल पांडे के उस इतिहास को देख रहे हैं, जब हम माता दीन के उस इतिहास को देख रहे हैं, और जब हम 1857 की क्रांति को पढ़ रहे हैं, और जब हम भारत सरकार की ब्रिटिश फौज की जब हम इतिहास को देख रहे हैं, तो वहाँ बैरकपुर में पता चल रहा है कि पहली फांसी माता दीन को हुई थी। जिन 50 लोगों को फांसी लगी, पहली फांसी बैरकपुर में, वो पेड़ आज भी मौजूद है जिसमें पहली फांसी माता दीन को लगी। और दूसरी बात ये कि जो वहाँ पर केस दर्ज हुआ, माता दीन वर्सेस ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वक्त मैं माना कि इस जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के मास्टरमाइंड माता दीन थे। तो जब इतने सारे प्रूफ हमारे पास हैं, एविडेंस हमारे पास हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि मंगल पांडे जी की कोई शहादत कम थी, लेकिन सूत्रधार जो उसका अधिकारी है, इस देश को हमने 5000 साल दिए, कुछ मांगा नहीं। लेकिन आप हमारे जो कुर्बानी की हमारे शहीदों को, उनकी कुर्बानियों को भी आप व्यर्थ कर दोगे, उनकी कुर्बानियों को भी आप छुपाओगे, तो अब वो चल ना सकेगा। इसीलिए हम 4-5 साल से हम लगातार जंतर मंतर से लेकर के और फेसबुक मीडिया से लेकर घर घर तक हम लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई माता दीन असली हीरो थे। और हमने किताब लिखी और हमने एक स्पीच दी जिसको 2 लाख 3 लाख लोग देख चुके हैं, और उसी को देख के डायरेक्टर साहब आर.के. खन्ना साहब दिल्ली आए, उन्होंने हमसे किताब मांगी, उसको पढ़ा और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम इस पर अपना वो बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे। और आज हमें फख्र है इस बात का कि बाबा साहब की दी हुई शिक्षा से आज हमने जो किताब लिखी, जो मिशन चलाया, आज हमारा इस देश का जो सबसे कमजोर समाज है, सफाई कर्मचारी समाज, उसका हीरो आज क्या पूरी दुनिया में ये देखेगा कि इन लोगों ने जो सबसे इनको अपमान की दृष्टि से देखते हैं, उन्हीं लोगों ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई। क्या लगा कितने सिल्वर स्क्रीन पे ये मूवी जो है लॉन्च हो गई? देखिए, अभी तो इसका नाम टाइटल रजिस्टर्ड हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में, उसकी रसीद हमारे पास आ गई है, और ये पोस्टर उन्होंने भेजे हैं डायरेक्टर साहब ने कि आज इसको रिलीज़ करो यहाँ पर पोस्टर को, कि दुनिया को पता चल जाए कि माता दीन जो असली रियल जो वहाँ फ्रीडम फाइटर थे, उनके ऊपर एक पिक्चर बनने जा रही है। और अब पिक्चर की अभी ये, क्योंकि कोरोना वगैरह ये सब चीज़ें हो रही हैं, अभी प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, बजट तैयार हो रहा है, और तमाम कास्टिंग ये तमाम अभी वो होगी, इसकी स्क्रीनिंग होगी, तमाम लोगों के वो होंगे, देखा जाएगा। अभी ये लड़का ये पिक्चर कर रहे हैं जिनकी फ़ोटो है, इन्होंने बिना फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के ये पिक्चर करने की अपनी सहमति दी है। अभी तक इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हो चुका है, सिर्फ टाइटल वहाँ पर जमा होते ही, क्योंकि जो पिक्चर बनी है मंगल पांडे, आमिर खान जी द्वारा, उसमें
माता दीन जी के किरदार को बिल्कुल निगलेक्ट किया गया है। कहीं ना कहीं छोटा किरदार दिखाया गया वो। कहीं ना कहीं नहीं, बहुत छोटा। एक झाड़ू लेकर के वो पीछे पीछे घूम रहा है, जबकि माता दीन पहलवान थे, रेसलर थे, पूरे इलाके के, पूरे बंगाल के, वहाँ उस समय रुस्तम बंगाल थे, ये खिताब जीता इन्होंने, 1 नंबर के पहलवान। और वहाँ पर ये झाड़ू नहीं मारते थे, वहाँ पर टेक्निकल काम करते थे, वहाँ पर ये गोला बारूद और वहाँ पर बंदूक की गोलियां, वो असला बनाते थे वहाँ फैक्ट्री में। और ये इन्होंने दिखा दिया उस घटिया तरीके से। तो आमिर खान जी इतने बड़े वो हैं, डायरेक्टर हैं, कम से कम उस किरदार को पढ़ना तो चाहिए था। वर्तमान में कैसे आप इसको स्थापित कर पाएंगे फिर? वर्तमान में जो सिचुएशन अभी भारत की है, जातिवादी देश है, और माता दीन जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे उस कम्युनिटी के बुरे हालात हैं, तो इसको कैसे समाज में आप स्थापित करेंगे फिर? सच्चाई कैसे, क्या लोग स्वीकार करेंगे इस सच्चाई को? देखिए, हमें लोगों की चिंता नहीं है, हमें चिंता इस बात की है कि हमारा इतिहास जो हमने आवाज़ उठाई, आज वो हम जो चिल्ला रहे थे, मेरठ के एक ब्राह्मण पंडित जी ने लिख दिया कि हाँ माता दीन रियल हीरो थे, यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं कि उनके प्रतिनिधि भी इस बात को मानने को, एक्सेप्ट करने को तैयार हो गए हैं कि माता दीन ही असली रियल हीरो थे। उस मूवमेंट के सूत्रधार, मास्टरमाइंड और लड़ाके ये थे सबसे पहले, जो पूरे देश में फैला। एक तो हम यहाँ पहुँच गए। दूसरी बात, हमारा ये महान समाज, आप शायद जानते ही नहीं इसको, अगर इनको समझ आ गई कोई बात, इनको बेचारा मत कहो, ये इस देश के शासक हैं, ये बंदी बनाए हुए युद्ध बंदी हैं। जिस दिन इनको अपनी शक्ति याद आ गई, ये उखाड़ फेंकेंगे इस देश से मनुवाद को। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये हमारा मिशन इन योद्धाओं को दोबारा जगाएगा और दोबारा इस देश का शासक बनाएगा। यही वो योद्धा हैं जो इस देश में क्रांति कर सकते हैं, मनुवाद को रोक सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं है। क्योंकि आरएसएस ने भी इसी समाज को टारगेट किया है। ध्यान रखना, अनुसूचित जातियों में केवल वाल्मीकि समाज को टारगेट किया है। उन्हीं के घरों में जाकर के इनको उल्टी कहानियां सुनाई हैं, इनको बताया तुम ही पीटने वाले, और तुम ही बता रहे हो कि तुम इनके हमदर्द। भाई, जनेऊधारी को मारने वाला कौन था? हमारा देवता हुआ या हमारा दुश्मन हुआ? जनेऊधारियों ने हमारा शोषण किया और हमारे लोगों को बता रहे हो अरे जनेऊधारी मार दिए फलाने, और हम डंडे लेके उनके साथ खड़े हो गए। उल्टा इतिहास बनाया है, बताया इनको बताया कि जी उसने आकर के जर्जिया कर लगा दिया मंदिरों पे, हम डंडा लेके खड़े हो गए जिन मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता, हम वो खड़े, हाँ गलत किया उसने। कौन थे उन मंदिरों में जो बामण वहां पर जा रहे थे? मैं तो कह रहा हूं कलयुग का औरंगजेब, ये गवर्नर जो रहा जम्मू कश्मीर का, और सांसद रहे जगमोहन साहब थे जो बीजेपी के सांसद और मंत्री रहे, शहरी विकास मंत्री। वो जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने वैष्णो देवी से पंडों को, ब्राह्मणों के कब्जे से छुड़ा करके श्राइन बोर्ड बनाया। जो माल बटोर के पंडित ले जाते थे, पुजारी ले जाते थे, उनकी बसें चल रही थी, उनकी चांदी सोने की दुकानें थी, नोट गाड़ने की खान थी, वो सब छीन करके आज वैष्णो देवी की हालत देखो। उस श्राइन बोर्ड में पूरा पैसा जाता है, पूरी तरक्की और तमाम चीजें। तो अगर हमारे लोगों को गलत इतिहास बताया, क्योंकि भोले हैं बेचारे, मान लेते हैं, कोई प्यार से आकर के सताए हुए 5000 साल के, कोई आकर के प्यार से बैठ करके बात कर ले, चाहे वो छल कपट करके, चाहे वो भेद बदल के, कोई दुष्टि क्यों ना हो, उसको भी अपना मान लेते हैं कि आइए स्वागत है, ये महान योद्धा हैं, क्योंकि इन्होंने दिया है दुनिया को, लिया कभी नहीं है। लेकिन अज्ञानी जी, कब तक ये मूवी जो है लॉन्च होगी? देखिए, उसमें टाइम लगता है, लेकिन ये कोरोना का पीरियड है। जैसे ही कोरोना का, क्योंकि महाराष्ट्र में जहाँ से वो डायरेक्टर साहब हैं, मुंबई खास तौर पे बहुत इफेक्टेड है, और जैसे ही ये खत्म होगा हम तुरंत इस पे वो शुरू करेंगे, वर्क शुरू करेंगे। हमारे संजय चौटाला जी, हमारे बिल्कुल इसका मेन जो वो है सूत्रधार संजय चौटाला जी हैं, और इनका जो गाने अभी इन्होंने, आपने देखे जो गीत इन्होंने बाबा साहब पे बनाया बैठे बैठे, इनको गाने लिखने हैं, इसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी है, और पूरी टीम, डायरेक्टर साहब और तमाम टीमें हम बैठ करके हर चीज़ पे, क्योंकि बजट भी होना है, सारी चीज़ें होनी है और कास्टिंग होनी है, तो उसके बाद हम इस पे काम शुरू करें। कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लगेगा, और 1 से 1.5 साल मुझे लगता है कि जब तक हम ये पिक्चर कंप्लीट होगी, शायद बनने से पहले ये सुपरहिट होने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या लगेगा? लगातार सेंसर बोर्ड भी है, वो एक भेदभाव करता रहा है। इससे पहले भी एक और भी डायरेक्टर थे जिन्होंने जैसे ग्राम पंचायतों में जो इलेक्शन का होता है कि SC ST OBC और इस तरीके की सीटें होती है, प्रधानमंत्री में ऐसा क्यों नहीं होता है? तो ये वो जो नेशनल लीडर वाला एक अभी मूवी रिलीज़ उन्होंने किया था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस पर रोक लगा दी है। तो क्या कहेंगे, क्या इस मूवी को रिलीज़ करेगा सेंसर बोर्ड, या इस तरीके की तकलीफें आप लोग भी फेस करेंगे? नहीं, देखिए, हम जितने भी उनके रूल्स रेगुलेशंस या जितने भी वो चीज़ें हैं, हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। हम कोई भी मौका इन मनुवादियों को देना नहीं चाहते कि चाहे लैंग्वेज की बात हो, चाहे कोई और भी किसी इसी तरह की कई बहुत सारी ऐसी भूमिकाएं होंगी कि जिनको कि हम उससे बचेंगे। पूरी कोशिश हम उस पर कोशिश करेंगे। हमने डायरेक्टर साहब को भी कहा है कि किसी भी तरह की कोई विवादित चीज़ नहीं, हमारे लिए उतना ही बड़ी बात है, उतनी ही बड़ी बात है कि माता दीन सिर्फ नाम ही जा रहा है,
उनकी छाती पे बैठने के लिए माता दीन शब्द भी बहुत है। तो इसलिए हम तमाम जो उनके उनके द्वारा जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं सेंसर बोर्ड के, हम उसका पालन करेंगे। उसके बावजूद भी ये नहीं माने तो फिर लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। तो ये अशोक अज्ञानी जी थे। लगातार आप इनको कई सालों से देख रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं और दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के माध्यम से एमएलए के भी इलेक्शन इन्होंने करवाए, अभी नगर निगम के भी इलेक्शन है, आज अम्बेडकर जयंती है। तो यहाँ पर तमाम लोग उपस्थित थे और बाबा साहब के बारे में तमाम बातें भी जानने की कोशिश की गई यहाँ पर, चाहे वो दैतराज संबर का मामला हो। इतिहास के मामले में जब अज्ञानी जी से हम बात करते हैं तो दैतराज संबर से लेकर माता दीन तक उन्हें तमाम चीज़ें पता हैं। भगत सिंह हो, चाहे अम्बेडकरवादी विचारधारा हो, चाहे भगत सिंह की विचारधारा हो, सभी विचारधाराओं के बारे में अशोक अज्ञानी जी भली भांति जानते हैं। और उसका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि माता दीन जी की अब एक मूवी बनने वाली है। वो समाज जो लगातार पिछले कई हज़ार सालों से शोषित, पीड़ित, वंचित रहा है, आज उसकी मूवी बनने वाली है। ये बड़ी बात है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।